तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको जैसे कि क्लियर है, इसमें पहले आपको दिया गया है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने कोई बॉल है ना, ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम लोग। तो आपने किसी बॉल को v स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका और ये पॉइंट बी पर जाने के बाद, मतलब h हाइट ट्रेवल करने के बाद, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी u1 मान लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेते हैं इस पॉइंट पर, k1 मान लेते हैं। ये हो गई है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है बच्चों, राइट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि भैया जब किसी बॉडी पर केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी लगती है, सॉरी, जब किसी बॉडी पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो उस बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। और आपको पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दौरान इस बॉल पर या इस बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है भाई कि पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगी इक्वल्स टू पॉइंट बी पर भी उतनी ही एनर्जी होगी। तो ए पॉइंट पर जो एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू पॉइंट बी पर जो एनर्जी है। और आपको पता है पॉइंट ए पर इस बॉडी के पास जिसका मास m है, इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। इज दैट क्लियर। और पॉइंट बी पर कौन कौन सी एनर्जी है भाई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और सेकंड केस में आपको ये भी कह रहा है, सेकंड में आपको ये भी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे u1 लिख सकता हूँ बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है जी। तो यहाँ से u1 प्लस u1 होता है 2u1 और 2u1 इक्वल्स टू हाफ mv²। तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, u1 इज अ पोटेंशियल एनर्जी, u1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी हाफ 1/4 mv²। तो उसको आपको दिमाग में रखना है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पॉइंट पर, राइट। अब वो सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में वो कह रहा है इससे दुगनी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहा है बॉल को, सेम लेवल से, समझ गए, सेम लेवल मतलब पॉइंट ए से इस बॉल को वो फेंक रहा है 2v की स्पीड से। और वो कह रहा है कि सेम हाइट पर जाने के बाद कितनी हाइट है ये h हाइट मान लेते हैं। तो सेम हाइट पर जाने के बाद यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा। तो हाइट सेम है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। यहाँ पर u1 थी बच्चों तो यहाँ पर भी u1 होगी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों k2, क्या मान लेते हैं, k2 मान लेते हैं। इज दैट क्लियर। अगेन बॉल जब ए से बी की तरफ जा रही है तो ए से बी की तरफ जाने के दौरान इस बॉल पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ए पर जो एनर्जी है बराबर बी पे उतनी एनर्जी होगी। और ए पर इस बार कौन सी एनर्जी बच्चों, वो है काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v² बराबर u1 प्लस k2। यहाँ पर बी पर जो एनर्जी है कौन सी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर u1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/4 mv²। तो u1 की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये तो 2v² क्या हो जाएगा 4 है ना, 1/2 m, ये v² हो जाएगा। u1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/4 mv² प्लस k2। तो यहाँ से मैं k2 की वैल्यू निकाल लूंगा इजिली, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो आपके बच्चों k2 वैल्यू निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 7/4 mv²। तो इस पॉइंट पर हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी बच्चों आ चुकी है 7/4 mv²। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है u1 है और u1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में वही तो आपसे पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1/4 mv², तो 1/4 mv² प्लेस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली अभी आपने, 7/4 mv², 7/4 mv² पुट करेंगे, समझ गए ना। mv² कैंसिल आपका हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो इस पॉइंट पर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1:7। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इससे करेक्टली मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आपको ये हमारे जो क्वेश्चंस, ये डाउट्स की जो एक्सप्लेनेशन सीरीज है कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में बच्चों मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।